गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 19 अक्टूबर। क्लास 9th के लिए वर्कशीट आई है मैथ्स की, वर्कशीट नंबर 46। चलिए आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला तो सबको पता है, फॉर एग्जांपल आपने बॉल देखी होगी तो उसको भी हम कह सकते हैं वो गोले की शेप में है। यहाँ देखिए ग्लोब एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है तो ये गोले की शेप में है। अर्धगोला क्या होगा, अगर हम इसी को बीच में से काट देते हैं तो वो जो दो पार्ट में दो हिस्सों में डिवाइड होगा वो अर्धगोला कहलाएगा। अर्ध मतलब आधा। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। आर आपकी त्रिज्या है। यहाँ देखिए गोला दो बराबर भागों में बट जाता है, जिससे यहाँ देखिए ठोस गोला लें, अगर इसे बीच के केंद्र से जाते हुए एक तल द्वारा दो भागों में काट लें तो गोला दो बराबर भागों में कट जाता है। ये देखिए तो ये क्या कहलाएगा, अर्धगोला। ठीक है, इसका ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, और संपूर्ण के लिए हम नीचे वाला भी पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ेंगे और नीचे आपका वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3πr²। क्वेश्चन करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। एक अर्धगोला कटोरा है जिसकी इतनी स्टील से बना हुआ है और उसकी मोटाई कितनी है 0.25। ठीक है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 है, अंदर वाली त्रिज्या, और बाहर वाली आपको क्या करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होता है, लेकिन आर की वैल्यू आंतरिक है तो इसलिए हम अंदर वाली आर की वैल्यू लेंगे 5। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाहर का, तो अब आप देखिए बाहर के लिए हम त्रिज्या क्या लेंगे, जो अंदर वाली त्रिज्या है प्लस जो उसकी मोटाई थी, यानी कि 5 + 0.5 तो हो जाएगा 5.25। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। सी है आपका अर्धगोले कटोरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल का मतलब आंतरिक बाहरी। ठीक है, और जो ये रिंग बनी हुई है आपकी इसका। ठीक है, आंतरिक बाहरी आपने निकाल लिया है प्लस रिंग। रिंग का कैसे निकलता है, पाई ब्रैकेट में r² माइनस स्मॉल r। आर बड़ा वाला r 5.25, छोटा वाला r आपका 5। यहाँ से आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें व्यास दिया हुआ है 21, तो हमें चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। सेकेंड में आपको त्रिज्या दी हुई है अर्धगोले का, आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र के लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, आर आपको 21 लेना है और संपूर्ण 3πr²। तो आर आपका आर तो सेम ही रहेगा, तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड में आपको त्रिज्या निकालनी है और पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 154 है और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4πr² = 154। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम r² छोड़ देंगे, 4π को यहाँ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7। ये आपको पता है, जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है और ये उल्टा हो जाता है, 7/22 का 22/7। ठीक है, और 22/7 का 7/22। ये मल्टीप्लाई किया, ये 22 से 7 बार कट जाएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49/4। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, 7 का, और 4 किसका होता है, 2 का। तो आर आपका आ गया 7/2 सेंटीमीटर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिज्या r सेंटीमीटर, ये देखिए साइड में डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो आप निकाल लेंगे, लेकिन बेलन का, जो ये बेलन है इसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र, तो वो वक्र होता है आपका 2πrh, जिसके लिए आपको h नहीं पता है। अब आप देखिए h कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए इतना ये r है तो इतना ही ये ऊपर भी हो जाएगा r, तो ये r + r आपकी ये हाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2r। ठीक है, देखिए मैंने इसका आंसर किया हुआ है। फोर्थ का आंसर देख लेते हैं हम। ये देखिए मेरे साइड में फिगर भी बनाई हुई है। r आपका 7 है, 4πr²। पहले इसमें तो आप इजीली निकाल लेंगे। इसमें h देखिए, h आपका हो जाएगा 2r। ठीक है, तो 2πr और h की जगह क्या रखेंगे हम, 2r। तो इसको देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पाई का पाई और r 2 बार है तो r²। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। 4 पता है, पाई पता है, r 7 है, तो ये आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।